अच्छा जी, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम नेशनल फार्मास्यूटिकल कहते हैं काम कर रही हैं। आप देखें कि पाकिस्तान में 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। लेकिन अगर वैल्यू और वॉल्यूम की बात करें, एफएमसीजी को थोड़ा सा इसमें तड़का डाल देते हैं। वॉल्यूम तो एफएमसीजी का हाई है। पाकिस्तान की टोटल जो फार्मा मार्केट है वो 950 बिलियन रुपीस की है, पाकिस्तान रुपीस की। क्या ये डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं या अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि डबल डिजिट 22%, 40%, 50 का हो सकता है? फार्मा में इस वक्त काफ़ी सेचुरेशन है, काफ़ी कंपटीशन है। इस वक्त जो ग्रोथ का मार्जिन है वो एक्सपोर्ट में है। खुशहाली बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है, तो फार्मा इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है। अच्छा जी, जैसे कि हमारे यहाँ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जिसको हम नेशनल फार्मास्यूटिकल कहते हैं काम कर रही हैं, इसके साथ साथ मल्टीनेशनल भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं और बड़ा खूबसूरती से जो है ना वो उस काम को सरअंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन ये देखा गया है कि बहुत सारे इम्पोर्टर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि एमएनसी थोड़े स्ट्रगल कर रही हैं। कोई बात नहीं, उस पर हम आपसे बात करेंगे। ओवरऑल लोकल एंड मल्टीनेशनल कितनी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उनका वैल्यू क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, क्यों एमएनसीज स्ट्रगल कर रही हैं इन द कंपैरिजन ऑफ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? सर जी, इसमें आप देखें कि पाकिस्तान में 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो ड्रैप से रजिस्टर्ड हैं, और इस 650 में अराउंड 350 इस तरह की हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और 300 ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह की हैं जो या तो इंपोर्ट कर रही हैं या वो दूसरी कंपनी से आउटसोर्स करवा के टॉल मैन्युफैक्चरिंग करवा के अपनी प्रोडक्ट्स बनवा रही हैं और मार्केट कर रही हैं। तो जो आपका सवाल था कि मल्टीनेशनल्स क्यों पाकिस्तान में स्ट्रगल कर रही हैं या वो पाकिस्तान से जा रही हैं, यहाँ पर दे आर सेलिंग आउट देयर बिजनेस, तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की अपनी जो नेशनल इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से उसने ग्रो किया है, और उनकी जो प्रोडक्ट है वो एमएनसीज़ के मुकाबले में लो कॉस्ट होती है। इसलिए कि जो एमएनसीज़ होती हैं वो रिसर्च बेस्ड कंपनीज़ होती हैं, उनकी प्रोडक्ट पे पास्ट में बहुत रिसर्च होके डेवलप हुई भी होती है, मॉलिक्यूल डिस्कवरी पे बहुत काम हुआ होता है, इसलिए उनकी प्राइसेस हाई होती है। जबकि नेशनल कंपनीज़ जो कि जेनेरिक मैन्युफैक्चरिंग करती हैं इनोवेटर को फॉलो करके, तो इसलिए उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती है। तो वो अब जब कम कॉस्ट में उसी क्वालिटी, उसी एफिकेसी की प्रोडक्ट कोई नेशनल कंपनी देगी, तो फिर पाकिस्तान जैसे कंट्री में स्पेशली कंज्यूमर जो है, पेशेंट है, वो नेशनल कंपनी की तरफ जाएगा। डॉक्टर्स भी अफोर्डेबिलिटी की है, डॉक्टर भी चाहेगा कि जो मेरे पास पेशेंट आए और मेरे पास विजिट करे उसकी जेब पे थोड़ा वजन कम हो। वो चाहेगा कि रिजल्ट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than paying more cash, more money against that MNC as well. बिल्कुल ठीक है जी, और आपने जाने का रीज़न भी बता दिया। लेकिन अगर वैल्यू और वॉल्यूम की बात करें, एफएमसीजी को थोड़ा सा इसमें तड़का डाल देते हैं, उसकी कंपैरिजन में बात की, क्या फार्मा के वैल्यू वॉल्यूम ज़्यादा हाई होता है या एफएमसीजी का वैल्यू और वॉल्यूम हाई होता है? इसको भी थोड़ा कंपैरिजन लगा दें। वॉल्यूम तो एफएमसीजी का हाई है। फार्मा प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डेफिनेटली वो तो पेशेंट्स यूज़ करते हैं सिर्फ, और जो एफएमसीजी होती हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक है, और बाकी जो डिफरेंट सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग एफएमसीजी में आ जाता है, वो तो बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हर घर में यूज़ हो रही होती हैं वो चीज़ें। पाकिस्तान की टोटल जो फार्मा मार्केट है वो 950 बिलियन रुपीस की है, पाकिस्तान रुपीस की, जिसको आप मतलब राउंड अबाउट 1 ट्रिलियन पाकिस्तान रुपीस कह सकते हैं। यस यस, ऐसा ही। तो आप समझते हैं कि क्या ये नंबर जो है किस तेज़ी, किस नंबर के हिसाब से बढ़ रहा है, या अभी भी इसमें पोटेंशियल बहुत बड़ा है, उसी हिसाब से ग्रो नहीं कर रहा जैसे कि बाकी मार्केट्स या एग्जिस्टिंग फार्मा ग्रो कर रही हैं? थोड़ा सा और एग्जांपल कर दूं कि क्या ये डबल डिजिट में ग्रो कर रही हैं या अभी भी इसमें इतना पोटेंशियल है कि डबल डिजिट 22%, 40%, 50 का हो सकता है? व्हाट इज़ योर कमेंट ऑन इट? फार्मा में इस वक्त काफ़ी सेचुरेशन है, काफ़ी कंपटीशन है। ग्रोथ रेट 9% है, राइट। 9 to 10% ग्रोथ रेट है, और इस वक्त जो ग्रोथ का मार्जिन है वो एक्सपोर्ट में है। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक्सपोर्ट पे काम करना है,
इंटरनेशनल एक्रीडिटेशंस पे काम करना है ताकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट में जाए और हम फॉरेन एक्सचेंज पे जाए। और मैं समझता दोनों हिसाब से अच्छा होगा, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का भला होगा, इकोनॉमी का भला होगा, और मैं समझता हूँ कि इस फार्मास्यूटिकल से ठीक है व्हाट द बिहाइंड द सीन खुशहाली बहुत अच्छे तरीके से आ सकती है। तो फार्मा इंडस्ट्री को ग्रो करवाना है तो हमें एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इज ओनली सोल्यूशन टू गो इनटू डबल डिजिट्स, नॉट जस्ट 10 to 12%, like other organization 20 to 25%. Thank you very much. Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.